नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज? ट्रेडिंग कम्युनिटीज हमने जैसे बात की थी, इन द इंटरमीडिएटरीज देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरीज, दैट इज फाइनेंशियल, जिसके पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेकंड इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज मीन्स, देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, वह डिफरेंट डिफरेंट आपको मिडल मैन मिल जाएंगे, ठीक है। जो हमने बात भी की थी, दे आर द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स। हमने वो टेबल भी किया था आई थिंक, जिसमें हमने बताया था मैन्युफैक्चरर से जाते हैं एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, एजेंट्स एंड ब्रोकर्स के बाद किसके पास जाते हैं गुड्स? डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद होलसेलर्स, देन रिटेलर्स, एंड देन टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो ये सारे जो लोग हैं बीच में, दीज आर द मिडल मैन, or we can say they are the link between manufacturers and consumers. So there are mainly four types of intermediaries, या हम कह सकते हैं trading communities. Clear? यहाँ तक I have already given the notes. Yes? Yes, ma'am. Now next is merchant corporations. What is merchant corporation? देखिए मर्चेंट कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, ये भी एक तरह की लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। पहले टाइम में क्या था कि धीरे धीरे जैसे जैसे मिडल मैन बढ़ रहे थे, पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम को चेंज करके हमने मनी इंट्रोड्यूस की, तो तभी ये होलसेलर्स बने, रिटेलर्स बने, कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचने लगे, मतलब लंबी चेन हो गई, चेन ऑफ आप कह सकते हो, बढ़ती गई है चेन ऑफ मार्केट। बट जैसे जैसे बिजनेस या प्रोफेशंस बिल्ट अप हुए, ऑर्गेनाइज्ड हुए, तो लोगों को जो लोन्स की जरूरत पड़ी, ठीक है, और लोन्स कौन देते थे? बैंक्स देते थे, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में देते थे। जैसे कि हम कह सकते हैं जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन होते थे उनका यही काम होता था, ये वर्क करते थे एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह क्या वर्क करते थे? ये डील करते थे लोन्स प्रोवाइड करवाने में। एक तो सबसे पहले ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाते थे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंस हो गया। फिर प्रमोशन भी करते थे हमारी गुड्स की, मान लो मैंने एक गुड्स बनाया है, उसको सेल भी करने हैं, तो ये प्रमोशन भी करते थे, स्टडी करते थे उसके पीछे। फिर आ जाता है एज अ ब्रोकर्स भी काम करते थे। आपने देखा है जब भी आपने शेयर्स खरीदने हो, आप शेयर मार्केट में जाते हो, आपको नॉलेज नहीं होती कि कौन से शेयर्स आपने परचेज करने हैं या कहाँ मार्केट में आपने सेल करने हैं, तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, वो आपकी जो शेयर्स होते हैं उनको बाय और सेल करने में आपके बिहाफ पे हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो ये मर्चेंट कॉर्पोरेशन होती है, ये हेल्प करती है हमारे रिगार्डिंग की एडवाइस। अब देखिए ये साथ साथ हमें एडवाइस भी देते हैं। एडवाइस किससे रिलेटेड देते हैं कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, किस किस में लगाना है, तो उन सब चीजों में ये हमारी हेल्प भी करते हैं। तो मतलब इनका काम देख लो क्या है, ये लोन्स तो देते ही देते हैं, साथ में ये हमारे को प्रमोशन एक्टिविटीज भी करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, और अगर हमने अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। So these are known as merchant corporation. नोट डाउन कीजिए इसके बारे में, मर्चेंट कॉर्पोरेशन। लिखिए these are financial institutions, these are financial institutions which provide loans or which provide business loans, we can say, which provide business loans, business loans and act as a underwriter, underwriters,
अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स होते हैं जो हमारे शेयर्स को सेल करने में हेल्प करते हैं, उन्हें ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स भी कहते हैं। इन्हें कमीशन मिलती है, अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। ये आगे आप स्टडी करोगे 12th में, आगे चल के बीकॉम में। जो अंडर राइटर्स होते हैं ये शेयर्स को सेल करते हैं। मीन्स मैंने एक कंपनी खोली और शेयर्स दिए, मेरे शेयर्स सेल नहीं हो रहे, मेरे से सेल नहीं हो रहे, तो मैंने अंडर राइटर्स बुला लिए, ब्रोकर्स बुला लिए और उनको कहा मेरे शेयर्स को सेल कर दो। तो जितना वो शेयर्स को सेल करेंगे उतनी ही वो मुझे, मैं उनको कमीशन दूंगी इसके बेसिस पे। तो दैट इज अंडर राइटिंग कमीशन। तो इसमें फर्स्ट क्या आ जाएगा, ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं या इनका मेजर रोल क्या है? मेजर रोल, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा प्रोवाइडिंग फाइनेंस, प्रोवाइडिंग फाइनेंस। लिखिए इसके बारे में, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग, they help in providing domestic as well as domestic as well as international finance, domestic as well as international finance मीन्स अगर आपको फाइनेंस की जरूरत है तो आप इनके पास जा सकते हैं, मर्चेंट कॉर्पोरेशन के पास। सेकेंड इज प्रमोशनल एक्टिविटीज, प्रमोशनल एक्टिविटीज। लिखिए, दे एक्ट एज अ प्रमोटर, दे एक्ट एज अ प्रमोटर and conduct studies feasible studies। ये प्रमोटर बनके हमारी सारी प्रमोशन करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे को। थर्ड इज ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज। अभी मैंने बताया ब्रोकर्स का काम क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं उससे सेल परचेज करवाते हैं। अब मैंने शेयर्स खरीदे हैं बट आई डोंट नो कि उसको कहाँ सेल करना है, तो मैं किसी ब्रोकर के पास जाऊंगी जिसको ये सारा डीलिंग अच्छी तरह पता है। वो मेरी हेल्प करेगा कि मुझे आज बेचने चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए, किसको सेल करने चाहिए, किसके परचेज करने चाहिए। तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं टू बाय एंड शेयर, सेल दी शेयर। लिखिए, मर्चेंट बैंकर्स बाय एंड सेल, Can you repeat it again? मर्चेंट बैंकर्स बाय एंड सेल शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, in stock exchange on behalf of client, on the behalf of client। हमारे बिहाफ पे ये बाय भी कर देते हैं शेयर और सेल भी कर देते हैं शेयर्स। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ओके ओके। फोर्थ इज एडवाइस, एडवाइस भी देते हैं ये हमें रिगार्डिंग दी, अगर हमें कुछ अब एडवाइस चाहिए तो ये जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन होते हैं ये एडवाइस भी करते हैं हमें टाइम टू टाइम।
किस चीज की एडवाइस करते हैं? एडवाइस रिगार्डिंग location of project, preparation of reports, etc. कोई एडवाइस चाहिए हमें कि हम कहाँ पर प्रोजेक्ट लगाएं, कैसे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करें, तो ये हमें टाइम टू टाइम एडवाइस भी देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एडवाइस इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। अगर आपने कुछ एक्सपेंड करना है अपने प्रोजेक्ट और बिजनेस को, मॉडर्नाइजेशन करना है, तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। दे हेल्प एंड गाइड the companies in modernization and expansion। वही ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। किसी भी कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन करनी है, बढ़ाना है अपने बिजनेस को, कुछ नया लाना है अपने बिजनेस में, तो उनको हेल्प और गाइड भी करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. तो हमारे टोटल 5 हो गए जो हमने हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में पढ़ने थे, कॉमर्स एंड ट्रेड में। आई एम रिपीटिंग, हमने 5 किए हैं। कौन कौन से किए हैं? फर्स्ट इज इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम, सेकंड इज राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जिसमें हमने फाइनेंशियल राइज के बारे में स्टडी किया। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट, फोर्थ इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज, जिसमें हमने होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स की बात की। एंड फिफ्थ इज मर्चेंट कॉरपोरेशन। हमने बताया ये एक तरह की बिजनेस लोन देते हैं और एज अ एक्ट करते हैं अंडर राइटर्स, जिसमें सारी एक्टिविटीज करते हैं, फाइनेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, एक्टिविटीज भी करते हैं, ब्रोकर्स भी बन जाते हैं, एडवाइस भी देते हैं, तो ये सारे वर्क करते हैं। ये 5 टॉपिक्स में हमारा ये जो टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. आप नोट डाउन कर लिया ये संदीप? Yes, ma'am. यस मैम। ओके देन, चलिए नेक्स्ट आ जाता है मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स। ये हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स बताए हैं, ठीक है। टाउन्स और पोर्ट्स के बारे में बताया है, सेंटर्स बताए हैं कि कहाँ कहाँ पर जो थे पहले टाइम में ट्रेडिंग सेंटर्स थे। एशियंट इंडिया में लिखा हुआ है। सबसे पहला था पाटलिपुत्रा, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। वहां पर जो था मेजर एक्सपोर्ट होते थे स्टोन्स का। नेक्स्ट है पेशावर। पेशावर जो था वूल और हॉर्सेस के लिए वो था, और ज्यादातर ट्रांजेक्शन पेशावर मतलब इंडिया के बीच होती थी, चाइना और रोम में। फिर था टेक्सला, ये भी एक रूट था इंडिया और सेंट्रल एशिया में। ये भी एक फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक था जो इसमें हेल्प करता था। और आपने सुना होगा टेक्सला यूनिवर्सिटी भी है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। फिर है इंद्रप्रस्थ, ये भी एक रूट था नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, एक वे था जब कमर्शियल मतलब ये सारे ट्रेड किया है, चाहे मथुरा हो गया, वाराणसी,
मिथिला, ये उस टाइम के बताए हुए हैं, आज भी है, ये सब अलग नेम से है। उज्जैन हो गया, सूरत हो गया, कांची, मदुरई, ब्रोच, ठीक है, कावेरी पट्टा, ये और तमराली पिट्टी, ये जो वन ऑफ दी पोर्ट्स थे और लिंक करते थे उस समय के। तो हमें सिर्फ इनके नेम थोड़े बहुत पता हो, हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स क्या होते थे उस समय की। जो वर्ल्ड इकोनॉमी की बात अगर हम कर रहे हैं, फर्स्ट से लेके 7th सेंचुरी के आसपास जो इंडिया थी, उसकी जो एशियंट और मिडिवल वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो काफी चेंज हो गई थी। जैसे अभी हमने पढ़ा भी, उस समय चाइनीज भी आए इंडिया में, उन्होंने यहाँ स्टडी किया, ट्रेड के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा भी होगा, फांग शेंग और मैंगनीज के बारे में, ये सब इधर आए। प्लस अल बुरानी था जिसने बुक भी लिखी थी, इब्न बतूता था जो अफ्रीका से आया था। तो ये काफी ऐसे लोग आए जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड करने की सोची। तो ये अभी हमें इसमें हमारे सिलेबस में इसकी डिटेल नहीं करनी है इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक जो है ये एक्स्ट्रा हमें डिटेल दिया हुआ, ये हमने सिर्फ वहां तक हिस्ट्री करनी थी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा सेक्शन 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए जो सेक्शन 1 था वो पहले नहीं था, अभी 2-3 ईयर्स से ही एड ऑन हुआ। जो हिस्ट्री थी 3 ईयर्स हुआ है अभी तक उसको, ठीक है। तो जो पुरानी बुक्स आपको मिली थी वो यहाँ से आई थिंक शुरू होगी आपकी, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस से। लेकिन हमारे पास सेक्शन 1 भी है जिसमें हमने हिस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स किया, उसके सारे नोट्स आपको दे दिए। क्लियर। नेक्स्ट शुरू हो जाता है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस टर्म क्या है? बिजनेस का टर्म ही क्या है, नेम क्या है? बिजनेस मीन बिजी, जो पर्सन बिजी रहे अपने काम में, दैट इज बिजनेस। अगर हम बिजनेस को एक और तरीके से देखें तो इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज। मतलब एक ऐसा काम जिसमें हमेशा लोग लगे रहते हैं अपने काम में, एक्टिविटीज में, रिलेटेड टू परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया। ये मार्क कर लीजिए, लाइन अंडरलाइन का मतलब ये है कि मैं आपको भी यही कहना चाह रही हूँ। परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। किस लिए करना है ये सारे काम? विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, जिसमें भी प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। और अगर वो कुछ ऐसे काम में है जहाँ परचेज होता रहता है, प्रोडक्शन होती रहती है, सेल होता रहता है, दैट इज ही इज डूइंग बिजनेस। मतलब वो बिजनेस में इन्वॉल्व है। मीन्स दोज एक्टिविटीज इन विच प्रोडक्शन, परचेज, सेल, एक्सचेंज और सर्विसेज हो रही है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ पीपल। मतलब लोगों को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और साथ में प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस। अब बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस जो है एक्टिविटीज, दो एक्टिविटीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन इसके बारे में कर चुकी हूँ। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस, कोई बताएगा? मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस मैम। बताइए। मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हमें प्रॉफिट अर्न होता है। यस। और नॉन इकोनॉमिक होता है जिसमें हमें प्रॉफिट का कोई वो नहीं होता, बिग प्रॉफिट हो या ना हो। हाँ, वो हम किसके लिए करते हैं? फॉर सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बताया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट्स, जिसमें हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक
एक्टिविटीज लाइक गोइंग टू अ टेम्पल, मैं टेम्पल रोज जाती हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। मैं चैरिटी करती हूँ, ठीक है, मैं सोशल सर्विस करती हूँ, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब एक एग्जांपल बताइए, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ओन कंजम्पशन, एक फार्मर है वो राइस ग्रो करता है अपने लिए खाने के लिए, तो दैट इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? यस, मैम नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक। करेक्ट है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं। अगला बताइए, फैक्ट्री ओनर्स प्रोड्यूसेस स्कूल बैग्स फॉर सेल, इकोनॉमी। मैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो मार्केट में जाके उसे सेल कर रहा है। पर्सन बैगिंग एट अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, भीख मांगना, ये किस में आएगा? इकोनॉमी। क्या काम कर रहा है वो? मेहनत कर रहा है, वो फ्री में पैसे ले रहा है। नॉन इकोनॉमिक, भीख मांगना उसकी अपनी वो है, फ्री में कमा रहा है एक तरह का, ठीक है ना, ये कोई उसका बिजनेस नहीं होना चाहिए। सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक हेल्प इंक्लूडिंग हाउस होल्ड चोर एट एम्प्लॉयर्स हाउस, ये किस में आएगा? जो हम डोमेस्टिक हेल्प की सर्विसेज लेते हैं वो किस में आएगा, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? मैम नॉन इकोनॉमिक। नॉन नहीं, इकोनॉमिक, उसका काम है, उसका काम है ना ये करना, उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलेंगे? जो हमारे घर में हेल्पर्स लगे होते हैं वो उसको पैसे नहीं देते काम करने के? यस मैम। सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड चोर एट एम्प्लॉयर्स हाउस, अपने एम्प्लॉयर के घर में काम करना, घर के काम करना, ये क्या हुआ? इकोनॉमिक हुआ, उसको पैसे मिलेंगे इसके। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ ड्यूरिंग हाउस होल्ड चोर्स एट होम, बताइए, जो घर में हाउसवाइफ काम करती है अपने घर का, वो इकोनॉमिक हुआ? नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक, उनके लिए कौन सा उनको पैसे मिलते हैं? मैं अपने घर का काम करती हूँ, नॉन इकोनॉमिक, लेकिन वही मैं स्कूल में आके काम करती हूँ, मुझे उसके पैसे मिलते हैं, दैट इज इकोनॉमिक। क्लियर? जैसे मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया था, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर घर में मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे पे नहीं करेगा। क्लियर? वो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हूँ। तो सेम ही डॉक्टर का एग्जांपल भी हमने लिया था, डॉक्टर क्लिनिक में देख रहा है, दैट इज इकोनॉमिक, पर वही अपने घर में देख रहा है, अपने फैमिली को देख रहा है, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? अब जो यस इकोनॉमिक यस मैम। मैम। चीज है, इस पे क्वेश्चन आता है और ये बड़े इजीली आप लोग कर लेते हो, अब तो बड़ी इजी से आपने कर दिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, ये साथ साथ मार्क करते रहे, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट मीन्स हम सीधा सीधा कह सकते हैं, बिजनेस जो एक्टिविटीज है वो 2 पार्ट्स में है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक की जो बात करते हैं दैट इज 3 पार्ट्स में है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब तीनों का मीनिंग पता हो, डिफरेंस पता हो, व्हाट इज बिजनेस? अभी हमने बताया बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन हो गया, ये मार्क किया हुआ अभी देखो मेरे स्क्रीन पे, प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, परचेज हो गया, दैट इज बिजनेस। अब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन क्या होता है? आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर टाइप, तो प्रोफेशन क्या है? इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज व्हिच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, वो काम जिसके लिए स्पेशल नॉलेज या स्किल चाहिए, तभी आप अर्निंग कर सकते हो। लाइक टीचर हो गया, उसे बीएड करनी पड़ेगी, मेडिकल डॉक्टर बनना है तो मेडिकल प्रोफेशन में जाना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो लीगल प्रोफेशन में जाना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा, सीए बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें जाना पड़ेगा। तो हर प्रोफेशन का एक स्पेशल नॉलेज और स्किल है,
जो हर इंडिविजुअल पे अप्लाई होना चाहिए ताकि वो लिविंग कर सके। और ये ध्यान रखना है, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपनी डिग्री आपको दे दी तो आप कहोगे मैं भी डॉक्टर बन गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर कोड एंड कंडक्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि आपने डिग्री ली है, आप ही लोगों को, पीपल को सर्व कर सकते हो। वो अलग बात है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, आप पैसे लेके करना चाहते हो, लेकिन सोशल सर्विसेज आपको करनी पड़ेगी। दैट इज प्रोफेशन। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग अपना प्रोफेशन में आ जाएंगे, तो जो बचे वो कहाँ जाएंगे? वो एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज द एक्टिविटीज इन विच एन इंडिविजुअल वर्क फॉर अदर्स, रेगुलरली वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन फॉर दैट। उसके पीछे उसको सैलरी या वेजेस मिलेगी। जैसे मैं अब कहीं काम कर रही हूँ तो मुझे उसकी सैलरी और वेजेस मिलती है, मुझे उस काम के पैसे मिलते हैं। और अगर मैं रेगुलरली कहीं पर काम करती हूँ तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट। जैसे वर्किंग इन ऑफिस, वर्किंग इन बैंक, वर्किंग इन इंश्योरेंस कंपनी, या वर्किंग एज अ क्लर्क, पीएन, मैनेजर, टीचर, कुछ भी कह लो, मैं कहीं भी काम कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। अब मैं टीचिंग कर रही हूँ तो ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन अगर मैं किसी के आगे काम कर रही हूँ तो वहां मैं एम्प्लॉयमेंट कर रही हूँ, ठीक है ना। पर यहाँ एम्प्लॉयमेंट हम ज्यादातर लेंगे जो ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल को हम नहीं मानेंगे इसमें। हाँ, स्कूल में कोई क्लर्क लगा हुआ है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? डिफरेंस समझ आया तीनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यस बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन? और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, लिखिए सबसे पहले। सबसे पहले लिखिए टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। टू कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, economic activities, and second is non economic activities. What is economic activities? Activities which are undertaken, note down कीजिए, activities which are undertaken by the people, activities which are undertaken by the people with the objective of earning profits. अंडरटेकन का आगे क्या है मैम? Activities which are undertaken by the people with the objective of earning profits, और earning money भी लिख सकते हैं, with the objective of earning money are known as economic activity. Example, production in factory,
or we can say production of goods, working in a factory, working as a teacher, practicing as a doctor or lawyer, मीन्स जो भी काम करते हैं फॉर अर्निंग मनी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? यस मैम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको हम कंटिन्यू कल करेंगे। ओके, रिवाइज दिस टॉपिक।